कोई भी घटना जिससे कोई अपराध बनता है, अब वह अपराध किसी भी प्रचलित दंड विधि के अधीन दंडनीय है, तो ऐसे अपराध को आप दर्ज करा सकते हैं। अगर अपराध संज्ञेय प्रकृति का है तो उसको आप सीधे 154 सीआरपीसी के अंतर्गत थाने पर दर्ज करा सकते हैं। अगर थाने से दर्ज नहीं होता तो 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देकर आप न्यायालय में आग्रह कर सकते हैं कि न्यायालय एफआईआर दर्ज करने का आदेश करे। अगर अपराध असंज्ञेय प्रकृति का है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में आप 155 सीआरपीसी के अंतर्गत ऐसे अपराध को दर्ज करा सकते हैं। अगर पुलिस दर्ज नहीं करती है सीधे थाने पर आपकी एनसीआर, तो आप 190 सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी अपराध को दर्ज कराने के लिए क्या ऐसी सिचुएशन है कि आप जब चाहे तब दर्ज करा सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद? तो फ्रेंड्स, किसी भी अपराध को दर्ज कराने के लिए क्या है लिमिटेशंस, क्या है परिसीमा, पूरी जानकारी इस एक वीडियो में, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का चैप्टर 36 अध्याय 36, जिसमें परिसीमा काल लिमिटेशन संबंधित कि किसी अपराध को संज्ञान लेने के लिए क्या लिमिटेशंस हैं, इसके विषय में बताया गया है। धारा 467 से 473 के अंतर्गत इस विषय में पूरी व्याख्या की गई है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो है 468। धारा 468 की उपधारा 2 और उपधारा 2 के ए में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अपराध जो मान लीजिए केवल जुर्माने से दंडनीय है, इसमें मान लीजिए खाली फाइन होनी है, 100 रुपये, 200 रुपये जुर्माना हो जाए, तो ऐसे अपराध को केवल आप जब भी अपराध घटित होता है तो केवल 6 महीने के अंदर ही आप उसको दर्ज करा सकते हैं। बी में यह कहा गया है कि कोई भी अपराध या कोई भी घटना ऐसी है जिससे केवल 1 वर्ष तक के कारावास के संबंध में ही मतलब दंड की व्यवस्था की गई है, तो ऐसे अपराध को आप 1 वर्ष के अंदर ही दर्ज करा सकते हैं। सी, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 3 वर्ष तक की कारावास या जुर्माने का प्रावधान है, तो उसको आप 3 वर्ष के अंदर दर्ज करा सकते हैं। अगर इसके ऊपर हो जाएगा तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं जो अलग से प्रावधान किए गए हैं इसी चैप्टर में, आपको उसका अधीन जाना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 साल तक, मान लीजिए एक सिचुएशन है कि 3 साल हुआ है, 3 साल के अंदर का मामला है, तो आप उसको दर्ज करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 498 आईपीसी, विवाहित महिला के पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता, मारपीट करना या ऐसा कुछ, संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, अजमानतीय है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा इसका विचारण किया जाता है। कारावास और जुर्माने सहित इसमें जो प्रावधान है वो 3 वर्ष का है, मतलब 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना की सजा हो सकती है। तो इस अपराध को कब तक दर्ज करा सकते हैं, 498 को कब तक दर्ज करा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको हम दर्ज करा सकते हैं 3 वर्ष के अंदर ही। मतलब मान लीजिए अगर आज किसी महिला के साथ मारपीट हुई तो 3 वर्ष के अंदर इसको हम दर्ज करा सकते हैं, इसकी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि संज्ञेय प्रकृति का अपराध है। अब वो पुलिस थाने पे दर्ज हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होती तो 156(3) सीआरपीसी से भी आप दर्ज करा सकते हैं। लेकिन 3 वर्ष की लिमिटेशन है। लेकिन क्या 3 वर्ष के उपरांत भी इसको दर्ज करा सकते हैं? मतलब अगर 3 वर्ष से ज्यादा हो गया तो भी क्या दर्ज करा सकते हैं? तो फ्रेंड्स बिल्कुल, अगर मान लीजिए महिला के साथ निरंतर मारपीट होती रहती है, तो ये कोई जरूरी है कि आज जिस दिन मान लीजिए पहले दिन मारपीट हुई है, इस दिन से लिमिटेशन शुरू होगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 472 में यह प्रावधान किया गया है कि इस सिचुएशन में परिसीमा काल का निर्धारण तब होगा जब मान लीजिए लास्ट डे में, जैसे आज मान लीजिए आज मारपीट हुई, इसके बाद 1 साल बाद मारपीट हो रही है, तो उस 1 साल से लिमिटेशन शुरू होगा, मतलब 1 साल बाद से लिमिटेशन शुरू होगा, क्योंकि ये चालू रहने वाला अपराध हो जाएगा कि अगर उसके साथ रोज रेगुलर मारपीट की जा रही है तो उस सिचुएशन में इसमें लिमिटेशन 3 साल का जो प्रावधान है वो तब लागू होगा, शुरू होगा जब मान लीजिए लास्ट डे में मारपीट की गई, मतलब आज किया गया, इसके बाद अगर 1 साल बाद की जा रही है तो 1 साल बाद उसकी लिमिटेशन शुरू होगी। तो ये जान लीजिए कि ये महत्वपूर्ण है कि किसी अपराध को कब तक दर्ज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, केवल 3 वर्ष तक के अपराधों के लिए लिमिटेशन का प्रावधान है। 3 वर्ष से ऊपर की जो भी सजा या जुर्माने का जो भी अगर मान लीजिए अपराध है जिससे अपराध बनता है, तो उसको दर्ज कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं है दंड प्रक्रिया संहिता में। और ऐसे अपराध जिनमें मान लीजिए केवल जुर्माने का प्रावधान है या 1 साल तक की सजा का प्रावधान है या 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, अगर किसी ऐसे अपराध के साथ मर्ज हो जाते हैं जिसमें 3 वर्ष से ऊपर के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, तो फिर उन पर लिमिटेशन लागू नहीं होंगी। तो
आप ये ध्यान रखिए कि लिमिटेशंस केवल 3 वर्ष तक के अपराधों के लिए ही हैं। मतलब जिसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, ऐसे अपराधों के लिए ही लिमिटेशंस हैं। अगर 3 साल से ऊपर की सज़ा हो जाती है किसी मामले में, तो उसमें लिमिटेशन प्रभावी नहीं रहता है। वैसे तो विधि कहीं न कहीं ये कहती है कि कोई भी घटना होती है तो उसकी एफआईआर या एनसीआर जो भी अगर है, वो शीघ्रता से दर्ज करानी चाहिए। क्योंकि अगर आप शीघ्रता से दर्ज नहीं कराएँगे तो आरोपी को कहीं न कहीं लाभ इसमें मिलेगा ज़रूर, डिले एफआईआर में या डिले एनसीआर भी होती है, डिले कंप्लेंट होती है तो भी। क्योंकि वो प्लान्ड मान लिया जाएगा कि आपने सोच विचार कर ऐसी एफआईआर, एनसीआर या कंप्लेंट फाइल की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल प्रैक्टिकली नॉलेज बेस पर जो कंटेंट देखने हैं, तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।